नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम गज केसरी योग का कुंडली के 12 भावों में क्या फल होता है इसे समझेंगे। इसके अलावा गज केसरी योग का लाभ किस भाव में या किन परिस्थितियों में हमें देखने को नहीं मिलता इसे भी समझेंगे, और वो कौन सी स्थिति होती है जब गज केसरी का सर्वाधिक लाभ जीवन में देखने को मिलता है, कब देखने को मिलता है इसे भी समझेंगे और शंकाओं का समाधान भी करेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है आज का, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को लेने का प्रयास किया गया है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आइए शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले समझते हैं कि गज केसरी योग का निर्माण किस प्रकार से होता है। इसके बाद इनकी शंकाओं का समाधान करेंगे और फिर फलों पर विचार करेंगे। मित्रों ध्यान रखें, सबसे पहले आपको लग्न कुंडली लेना है। ध्यान रखें, गुरु और चंद्र जब कभी भी किसी भी भाव में एक साथ बैठ जाते हैं तब गज केसरी योग का निर्माण होता है। फिर से सुने, जब कभी भी किसी भी भाव में गुरु और चंद्र एक साथ बैठ जाएं तब गज केसरी योग का निर्माण होता है। अब इसके लाभ अलग अलग भावों में अलग अलग प्रकार से देखने को मिलते हैं। किसी में लाभ मिलता है तो किसी में लाभ नहीं मिलता। कौन सी वो परिस्थितियां होती हैं, आइए विचार करते हैं। मित्रों, गुरु और चंद्र की युति गज केसरी योग एक अच्छा युति मानी जाती है, परंतु यही युति यदि त्रिक भावों में बन जाए, जैसे कि 6वें भाव, 8वें भाव अथवा 12वें भाव में ये युति बन जाती है तो इसका प्रभाव नगण्य होता है, यानी ना के बराबर फल देखने को मिलता है। यानी इस गज केसरी का लाभ जातक को ज़्यादातर देखने को नहीं मिलता। यदि मिलता भी है तो मान लीजिए कि कर्क राशि में ये युति 6, 8, 12 में बन जाए तब इसके थोड़े बहुत लाभ देखने को मिल सकते हैं, अन्यथा ना के बराबर लाभ इसका मिलता है। यानी कह सकते हैं कि ये युति अपने आप में काम नहीं कर पाती यदि 6, 8, 12 में ये बन रही है तब। मित्रों, गज केसरी योग का श्रेष्ठ लाभ जातक को देखने को मिलता है यदि यह युति केंद्रीय भाव यानी पहले भाव, चौथे भाव, 7वें भाव अथवा 10वें भाव में ये युति बनती है, तब गज केसरी योग का श्रेष्ठ लाभ जातक को देखने को मिलता है। विशेषतया कर्क राशि में यदि ये युति बन रही है या फिर मित्र राशि यानी गुरु और चंद्र के मित्र ग्रहों की राशि में ये युति बन रही है केंद्र भाव में विशेष रूप से, तब अच्छे रिजल्ट जातक को देखने को मिलते हैं। अब इनके रिजल्ट क्या होंगे इस पर चर्चा अभी हम आगे करने वाले हैं। केंद्र भाव के अलावा यदि त्रिकोण भाव में गुरु और चंद्र की युति बन रही है यानी गज केसरी योग का निर्माण हो रहा है तो ऐसी युति भी अच्छा रिजल्ट देती है, यानी जातक को श्रेष्ठ रिजल्ट देखने को मिलते हैं। जब कभी भी गुरु ग्रह अथवा चंद्र ग्रह की महादशा अथवा अंतरदशा आएगी तब अच्छा प्रभाव गुरु और चंद्र की युति देती। क्या फल देगी इसके विषय में अभी हम स्टेप बाय स्टेप चर्चा करने वाले हैं। त्रिकोण भाव में यदि गुरु और चंद्र की युति बनती है और कर्क राशि में बनती है तो सबसे अच्छा रिजल्ट जातक को देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि गुरु जो है कर्क राशि में उच्च का फल देता है, ठीक है, और चंद्र यहाँ पर स्वराशि का होता है। स्वराशि का चंद्र और उच्च का गुरु की युति जब भी त्रिकोण भाव अथवा केंद्र भाव में बनेगी तो श्रेष्ठ रिजल्ट जातक को देखने को मिलते हैं, यानी सर्वाधिक लाभकारी युति फिर बन जाती है। मित्रों, जिस किसी भी भाव में गुरु और चंद्र की युति हो रही है यानी गज केसरी योग का निर्माण हो रहा है उस भाव पर किसी पापक ग्रह की दृष्टि नहीं होना चाहिए, या तो युति भी नहीं होना चाहिए और दृष्टि भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि यदि किसी पापक ग्रह की दृष्टि हुई या फिर उस ग्रह की उपस्थिति उस भाव में हुई जहां पर गज केसरी योग का निर्माण हो रहा है तो ऐसी स्थिति में श्रेष्ठ लाभ जातक को फिर नहीं मिल पाता है। इसके अलावा गुरु और चंद्र दोनों में से कोई भी नीच राशि में उपस्थित नहीं होना चाहिए। ऐसा होने पर भी इसका लाभ फिर नहीं मिल पाता है, या फिर ना के बराबर लाभ मिलता है, या मिलता भी है तो बेहद कम मात्रा में लाभ देखने को फिर मिलता है। आइए अब गज केसरी के फलों पर विचार कर लेते हैं। गुरु और चंद्र की युति जब कभी भी कुंडली के प्रथम भाव में बनती है, ये मित्र राशि में अथवा कर्क राशि में बन रही है, तब इसके श्रेष्ठ रिजल्ट मिलते हैं। प्रथम भाव में युति बनने पर व्यक्ति मानसिक रूप से सशक्त होता है, सामाजिक मान प्रतिष्ठा वाला ऐसा व्यक्ति होता है, ज्ञानी होता है, कुशल व्यापारी होता है, शिक्षित होता है, धार्मिक होता है, भाग्यशाली होता है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो सौभाग्यशाली व्यक्ति होता है जब कभी भी गज केसरी योग का निर्माण कुंडली के प्रथम भाव में होता है। योग का निर्माण यदि कुंडली के द्वितीय भाव में मित्र राशि या उच्च राशि में हो रहा है तब व्यक्ति की वाणी में कुशलता होती है, धन धान से परिपूर्ण होता है ऐसा व्यक्ति, पारिवारिक रूप से सुखी और संपन्न होता है, शत्रु हंता होता है, कार्य कुशल ऐसा व्यक्ति कहा जा सकता है। जब कभी भी गज केसरी योग का निर्माण कुंडली के द्वितीय भाव में मित्र राशि में अथवा उच्च राशि में हो रहा है तब। मित्रों ध्यान रखें कि किसी भी अशुभ ग्रह का प्रभाव गुरु और चंद्र की युति पर नहीं होना चाहिए,
यदि गुरु और चंद्र पर किसी अशुभ ग्रह का प्रभाव नहीं होगा तब ये युति अपना अच्छा रिजल्ट दे पाती है। गजकेसरी योग का निर्माण कुंडली के तृतीय भाव में होता है तो व्यक्ति पराक्रमी होता है, साहसी होता है, अपने बल से भाग्य का निर्माण करने वाला होता है, पराक्रम से लाभ अर्जित ऐसा व्यक्ति करता है। मित्रों ध्यान रखें, गुरु और चंद्र की युति जिस भाव में होती है उस भाव में तो फल देखने को मिलता ही मिलता है, साथ साथ उसकी दृष्टि, इन दोनों की दृष्टि जिस भाव पर होगी उससे संबंधित रिजल्ट भी जातक को देखने को मिलते हैं। करते हैं कुंडली के चतुर्थ भाव में गजकेसरी योग का क्या फल होगा। ध्यान रखें, गजकेसरी योग कुंडली के चतुर्थ भाव में व्यक्ति को पारिवारिक रूप से सुखी और संपन्न बनाता है, भूमि भवन वाहन से संबंधित सुख देता है, कार्य क्षेत्र से संबंधित सुख व्यक्ति को देता है। बात करते हैं कुंडली के पंचम भाव की। पंचम भाव से शिक्षा का विचार करते हैं, हम संतान का विचार करते हैं। तो ध्यान रखें, जब कभी भी गुरु और चंद्र की युति कुंडली के पंचम भाव में होती है तो शिक्षा में उच्च सफलता की ओर ये संकेत देता है। इसके साथ साथ संतान से संबंधित भी श्रेष्ठ लाभ जातक को देखने को मिलते हैं। जब कभी भी ये युति कुंडली के पंचम भाव में बनती है तो व्यक्ति को ये धार्मिक प्रवृत्ति का भी बनाती है। ठीक है, सप्तम भाव में अगर ये युति बन जाए तो व्यक्ति व्यापार में तरक्की करता है, उसका वैवाहिक जीवन सुखी संपन्न होता है। कुंडली के नवम भाव में अगर ये युति बनती है तो व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति का होता है, पराक्रमी होता है, धर्म के कारण उसका साहस बढ़ता चला जाता है। कह सकते हैं कि यदि व्यक्ति धर्म करेगा तो धर्म के साथ साथ व्यक्ति समाज में पराक्रमी होता है और पराक्रम के बल पर अपने भाग्य का निर्माण करने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। कुंडली के दसम भाव में अगर ये युति बनती है तब व्यक्ति को कार्य क्षेत्र में सफलता मिलती है, उसका पारिवारिक जीवन भी काफ़ी सुखमय कहा जा सकता है। के 11वें भाव में जब कभी भी युति बनती है तो व्यक्ति राजनीति के क्षेत्र में एवं सरकारी क्षेत्र में सफलताएं अर्जित करता है और इसके अलावा उसकी संतान से संबंधित सुख भी जातक को देखने को मिलते हैं। शिक्षा से संबंधित लाभ भी व्यक्ति को देखने को मिलते हैं। मित्रों ध्यान रखें, जब कभी भी ये युति कुंडली के तृक भाव में 6, 8, 12 में बनती है तब इसका लाभ ना के बराबर व्यक्ति को देखने को मिलता है। उपायों पर विचार कर लेते हैं। यदि आपकी कुंडली में गजकेसरी योग का निर्माण हो रहा है और अच्छे भावों में हो रहा है तो आप इसके उपाय कर सकते हैं। आपको ये देखना है कि यदि गुरु और चंद्र की लग्नेश से मित्रता है और ये युति केंद्र भाव अथवा त्रिकोण भाव में हो रही है तब आप पुखराज अथवा सुनेला धारण करके गुरु को बल दे सकते हैं, मोती धारण करके चंद्र को बल दे सकते हैं। मित्रों ध्यान रखें कि मोती और पुखराज धारण करके इसके बल को बढ़ाया जा सकता है, परंतु ये रत्न धारण करने से पहले किसी अच्छे ज्योतिषी से अपनी कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवाएं, इसके पश्चात ही आप इन्हें धारण करें। यदि आपको कार्यक्रम अच्छा लगा है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और अपने विचार कमेंट्स के माध्यम से अवश्य बताएं। धन्यवाद।